फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटजिक शराकत पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी बरादराना और गहरे ताल्लुकात की तौसीक की गई। फील्ड मार्शल को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। फील्ड मार्शल को एजाज़ दिफाई ताउन के फ़रोग और ख़िते में अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात के इतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तहसीन। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भरपूर हिमायत का इयादा किया गया। एजाज़ पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मजबूती की अलामत है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि DC कैसे प्रॉपर्टी के फैसले कर सकते हैं। हुकूमत को बताइए कि अगर ये कानून रह गया तो जाती उम्र भी आधे घंटे में निकल जाएगा। रिमार्क्स ये कि चीफ सेक्रेटरी साहब, लगता है आपने ये कानून नहीं पढ़ा। लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? आपने अदालती प्रीमिसी को खत्म कर दिया है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम मजीद सर्द। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। लाहौर में तवील खुश्क साली के बाद बरान रहमत, खुनकी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। एबटाबाद, पेशावर, माहसेरा और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। 8 मकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरे इलाकों में मूसलाधार बारिश। जागिना वैली, अपर नीलम, लवात, शारदा, अड़ंकेल और ताउपट में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नियाद, दारील और गोहराबाद में रूई के गालों की बरसात। मरी में दूसरे रोज भी बारिश, सर्दी में इजाफा। आज़ाद कश्मीर और सवात पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हरसू हसीन नज़ारे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने लगे। कोयटा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में मुल्क में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलाई सिंध में आज भी धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को कई मकामात से खोल दिया गया। शफाफ, मुअस्सर और तेज तरीन पासपोर्ट सर्विसेज में अहम संग मील। अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। महकमा पासपोर्ट की जानिब से दरखास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी मॉनिटरिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में खुसूसी 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया गया। डिजिटल इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड से डेली ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन होगी। मुल्की मेशत में कोर संग मील अबूर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। तारीखी बुलंदी पर मौजूदा मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मजहर। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरूनी कर्जों बामुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% पे आ गया। सिंध हाई कोर्ट में दाऊद यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिले की मनसूखी का केस। अदालत ने तलबा के दाखिला मनसूखी के अहकामात कलअदम करार दे दिए। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार तलबा को बहाल कर दिया। अदालत का तलबा को हल्फनामे जमा करवाने का हुक्म। रिमार्क्स ये कि तलबा हल्फनामे दें कि वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। तलबा की वजह से यूनिवर्सिटी में अमन व अमान का कोई मसला नहीं होना चाहिए। 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घिराव किया गया। मुकालमे से इनकार पर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्की दिफाई तंसीबात पर हमला करना सबसे बड़ा जुर्म है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि सियासी मिसाक वक्त की ज़रूरत है। सियासतदानों का काम डायलॉग करके रास्ता तलाश करना होता है। तरक्की के लिए सियासी व मुआशी इस्तेहकाम लाजमी है।
सीनियर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बानी पीटीआई ने अपना मुकदमा खुद खराब किया, कोई बानी पीटीआई की जमानत देने को तैयार नहीं। फसाद मुल्क को आगे नहीं लेकर जाते। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक जेल में रखा हुआ है। एक वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कैसी जमहूरियत है? हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान 80,000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। 4,758 अरब रुपए विफाक ने सूबे के अदा करने हैं। सूबे के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई हो रही है। जामशोरों में कैडेट कॉलेज पिटारों में पेरेंट्स डे पर तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और अरकान असम्बली की शिरकत। कैडेट्स का मार्च पास का मुजाहरा। बांग्लादेश की भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सरहद तक आ गए। भारत की बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम फैलाने और अपनी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की सरपरस्ती महंगी पड़ गई। अवाम ने पेट्रापोल के करीब नो मैंस लैंड में दाखिल होकर हिंदुस्तान मुखालिफ शदीद नारे लगाए। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की मौत के बाद पोर्ट के इलाके बेनापोल में हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने हिंदुस्तान के असिस्टेंट हाई कमिश्नर की चटागांग रिहाइश के बाहर भी भरपूर एहतजाज किया। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशें। अमेरिका और रूस के दरमियान मियामी में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। रूसी नुमाइंदे दमतरीफ के अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात। प्यूटन के एलची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी वफ़द से बातचीत मुस्बत रही। तमाम अमूर दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। फ्लोरिडा में यूक्रेनी वफ़द के अमरीकी और यूरोपीय शराकतदारों के साथ मुज़ाकरात। अमन मनसूबों, सिक्योरिटी जमानत और मुआशी बहाली पर गौर। यूक्रेन का अमन की कोशिशें आगे बढ़ाने पर काम जारी रखने का ऐलान। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर और अमरीकी सदर ट्रंप में टेलीफोनिक रब्ता। यूक्रेन जंग के मुनसिफाना और देरपा खात्मे पर बातचीत। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अमेरिकी खाम तेल 44 सेंट इजाफे के बाद $56.96 फी बैरल हो गया। बैरेंट ऑयल की कीमत 46 सेंट इजाफे से $60.93 रिकॉर्ड। अमेरिका अब तक वेनेजुएला के 3 ऑयल बरदार जहाज कब्जे में ले चुका। उधर गोल्ड और चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $4,432 का हो गया। चांदी की कीमत $69.46 फी औंस रिकॉर्ड। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जेफरी एप्स्टीन केस की पब्लिक डेटाबेस में ट्रंप की तस्वीर बहाल कर दी। तस्वीर जुम्मे को रिलीज की गई फाइल्स का हिस्सा थी। मुतासरीन की प्राइवेसी की वजह से हटाई गई। जायजे के बाद तस्दीक हुई इस तस्वीर में एप्स्टीन का कोई मुतासरा फर्द मौजूद नहीं। ये इकदाम डेमोक्रेट्स की तनकीद के बाद सामने आया। ईरान नई जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले से भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने जंग की धमकी पर इसराइल को खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा जून की जंग इसराइली नाकामी पर ख़त्म हुई। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी मीडिया ने इसराइल के दोबारा ईरान पर हमले का इम्कान जाहिर किया था। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर से ईरान पर मुश्तरका फ़ौजी हमले का मंसूबा पेश करेंगे। इसराइल का मजीद नई यहूदी बस्तियों की तामीर का फैसला। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने 19 नई बस्तियों की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद 69 हो गई। इसराइली फ़ौज के 10,000 रिजर्व फौजियों को असलहा घरों पर रखने की इजाज़त देने का मंसूबा
तुर्क मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर जैसे हमले की सूरत में इस इकदाम से फौरी रद्दअमल मुमकिन होगा। रिजर्व फौजी राइफल, जंगी जैकेट, हेलमेट और मैगजीन घरों में पास रख सकेंगे। मलेशिया की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक की बाकी सज़ा घर पर गुजारने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शाही हुक्मनामे की बुनियाद पर घर में नज़रबंदी की इजाज़त मांगी गई। कुआलालंपुर हाई कोर्ट के मुताबिक हुक्मनामा कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। नजीब रज़ाक 2022 से करप्शन स्कैंडल में सज़ा काट रहे हैं।